बहुत खुशी की बात है कि इस महीने में हम लोग 2 बार आ रहे हैं। तो ऐसा निराश होकर नहीं सोचना, नहीं समझना कि अरे हम महीने में 2 बार है तो हमारे पास तो एक ही महीने का पैसा आता है। ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि हम लोग एजुकेट हो रहे हैं क्योंकि महीने में 2 बार इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो रहा था हम लोग को एजुकेट होने। क्योंकि पहले जो जहाँ पे हम मिलते थे तो हम लोग हर हफ्ते में एक जगह मिलते थे, लेकिन वैसा नहीं है क्योंकि कानून भी है उसका, तो कानून का पालन करना पड़ेगा। तो आज की बात मैं आप लोग के बीच में ये पोस्टर के आधार पर मैं आप लोग को समझाऊंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक और भी है, इसके आधार पर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि 10 मिनट समय है तो सबको पता है कि यमुना 8 का 32 में क्या लिखा है, क्योंकि जो सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। तो जब हम इसी मंथन में जब आए थे तो यही सोच कर आए थे कि क्योंकि हमको सत्य का पता चल गया है। क्योंकि अगर यमुना 8 के 44 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सरदार है, वहाँ पे वो शैतानों का सरदार है, आदमी की जो पिता है जो शैतान, वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है 8 की 44 में। लेकिन हमें इसको लेकर चलना है 8 की 44 में, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे बाहर की कलीसिया जो 99% जो सिखा रही है, क्योंकि उसी को लेकर फॉलो करते हैं। क्योंकि जो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 10वां अंश नहीं, हम अंश से देना चाहते हैं और लोग देते हैं। क्योंकि हमारे मन में जो आए उसी पे हमें निर्भर रहना है, हमें कितना देना है उसी पे हमें निर्भर रहना है। क्योंकि यहाँ पे मूसा की व्यवस्था नहीं, बल्कि हमें यीशु का अनुग्रह हमें मिला है। क्योंकि मूसा की व्यवस्था तब था जब तक यीशु पृथ्वी पर नहीं आया था, ठीक है ना। तो हमें ये मूसा की व्यवस्था नहीं बल्कि अनुग्रह की शिक्षा हमें मिली है। तो जो अनुग्रह की शिक्षा हमें मिली है तो हमें सत्य की शिक्षा मिली है, हमें सत्य की पहचान हुई है। क्योंकि अगर अभी सत्य को अगर हम पहचानेंगे तो यही सत्य हमें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और किससे स्वतंत्र करेगा, यहाँ पर लिखा है 10वां अंश के जो अभिषेक अभी चल रहा है, पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, अभिषेक मांग रहे हैं, उनको न पाने की कोई उपवास रखते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, हमें अपनी मर्जी से करना है। तो हमें ये अगर कोई पास्टर सिखाता है कि तुम उपवास करो, तो उसका मतलब ये नहीं कि जब वो कह दिया तो करना है। क्योंकि हमारा अनुग्रह मिला है ना, यहाँ पे हमें यीशु का अनुग्रह जो मिला है, उस अनुग्रह के द्वारा हमें उपवास रखना है। हमें ये नहीं कि हमें उपवास नहीं करना है। क्योंकि जब हमारी आत्मा, जब परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों 3:16 में अगर हम पढ़ते हैं, तो वह आत्मा जो हमें मिला गया है वही लीड करेगा। तो हम उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। हम जिसके पास्टर को जो फॉलो करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी सिखाएगा तो हम चलेंगे, क्योंकि हमारे भी पास आत्मा भी मिला है।